हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुश गुप्ता स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि हमारा है एलआईसी की तरफ से, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हुआ है एडीओ के लिए। जोन वाइज इसमें आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट है 9394। तो अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से भरे। चले वीडियो में शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारा इसमें जो पोस्ट है वो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की है। वैकेंसीज यहाँ पे हम देख सकते हैं, कैटेगरीज वाइज यहाँ पे हम वैकेंसी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे वैकेंसीज हैं अमृतसर, बीकानेर, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, जालंधर, जोधपुर, करनाल, लुधियाना, रोहतक, शिमला, श्रीनगर, उदयनगर। यहाँ पे अजमेर के लिए 57 है टोटल वैकेंसी, अमृतसर के लिए 104, बीकानेर के लिए 56, चंडीगढ़ के लिए 72, दिल्ली वालों के लिए 290, जयपुर वालों के लिए 106 है, जालंधर वालों के लिए 104 है, जोधपुर वालों के लिए 57 है, करनाल वालों के लिए 49 है, लुधियाना वालों के लिए 62, रोहतक वालों के 51, शिमला वालों के लिए 75 और श्रीनगर वालों के लिए 82 और उदयपुर वालों के लिए 51। यानी कि टोटल वैकेंसी हमारी होती है 1216। तो आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई करिए। बाकी सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, आप फॉर्म कब से अप्लाई कर पाएंगे? ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इन एडमिशन चार्ज 21 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की रहेगी आपकी 10 फरवरी। बहुत ही कम टाइम दिया गया है, केवल 19 दिन का। डाउनलोड ऑफ कॉल सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका इसमें एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। उसका सारा प्रोसेस आपको आगे वीडियो में बना रहेगा, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वो आएगा आपका 4 मार्च 2023 ऑनवर्ड्स, बता सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीमली, यानी कि प्रीलिम्स के लिए जो डेट है ऑनलाइन एग्ज़ाम की, वो आपकी 12 मार्च रहेगी। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के लिए आपकी 8 अप्रैल 2023 रहेगी। बाकी कंडीशन इसमें देखी जाएगी। जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब किस तरीके से रिक्वायर्ड है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो जॉब है एक मार्केटिंग जॉब है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ प्राइमरी अ मार्केटिंग जॉब इन्वॉल्व्स अ कंसिडरेबल मोबिलिटी बाय वे ऑफ द एंटायर एरिया। सारा दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। एडीओ की स्टिपेंड एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सैलरी क्या रहेगी ड्यूरिंग द अप्रेंटिस पीरियड। जब आप अप्रेंटिस पीरियड में रहेंगे तो जो कैंडिडेट्स अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए उन्हें पेड की जाएगी एक फिक्स अमाउंट पर मंथ की जाएगी। और एलआईसी के रूल्स के अकॉर्डिंग फीस को चेंज भी किया जा सकता है। एडीओ ऑफिसर्स अदर देन फ्रॉम एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी शुड बी पे स्टिपेंड इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द बेसिक पे एंड द डीएनएस अलाउंस देयर ऑन द स्केल ऑफ पे एप्लीकेशन। सीधा सीधा मोटा मोटा इसमें एट प्रेजेंट द अमाउंट ऑफ स्टिपेंड विल बी अप्रॉक्सीमेटली, आपकी जो सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली 51,500 हो सकती है पर मंथ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप पीरियड, यह पीरियड कितना टाइम का रहने वाला है? तो एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर will have to undergo theoretical and field sales training for the period as decided by LIC of India। मतलब सीधा सीधा इसमें यह है कि आपको LIC के अंतर्गत काम करना है। उसमें आपकी जो जॉब वो फील्ड सेल्स इन सब की रखेंगे, वो आपको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं। द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर रिक्वायरमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, आपकी जो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखी गई है, आपकी एलिजिबिलिटी 3 कैटेगरी में रखी गई है। फर्स्ट है एलआईसी एजेंट कैटेगरी, सेकंड है एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी, थर्ड है अदर कैटेगरी ओपन मार्केट। तो तीनों के बारे में जान लेते हैं क्या क्या अंदर कंडीशन रखी हुई है। तो जैसे कि हम फर्स्ट के बारे में देखें, एलआईसी एजेंट कैटेगरी, इसमें क्या है? एन इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट फॉर इंगेज्ड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और परचेसिंग इंश्योरेंस बैंस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू द, यानी कि जो एलआईसी एजेंट कैटेगरी है, इसमें जो आपकी जॉब आने वाली है वो आने वाली है आपकी रिन्यूअल रिवाइवल ऑफ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस परटेनिंग ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया क्या है उसमें। सेकंड है हमारी एलआईसी एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। एलआईसी एम्प्लॉयज़ कैटेगरी इसका मतलब है एक होल टाइम सैलरी एम्प्लॉय ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। इसमें क्लास 3 पे आपकी रखी गई है। अदर कैटेगरी यानी कि ओपन मार्केट, उसमें जो एजुकेशन रखी गई है वो आपको अभी पता लग जाएगी। फॉर एलआईसी एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, अगर आप एलआईसी एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में आते हैं तो, और एलआईसी एजेंट में आते हैं तो इसमें क्या होगा? आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर।
सेकंड, अगर आप आते हैं अदर कैटेगरी ओपन मार्केट के उसमें, तो आपकी जो है इसमें भी सेम है, पोजेस ऑफ बैचलर डिग्री, इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री ही रहनी है। तो एज की बात करने हैं तो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 21 साल ऑफ योर एज इन कंप्लीटेड ईयर्स एंड मोर देन 30 ईयर्स, यानी कि आप देख सकते हैं मोर देन 30 साल और कंप्लीटेड 21 साल। और आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 के बेस पे, यानी कि सीधा सीधा देखें तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जनवरी 1993 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। अरे इसके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, सीधी सीधी बात। नेक्स्ट इसमें मेंबर ऑफ ओबीसी अदर दोज इन क्रीमी लेयर, तो उसके लिए अपर एज लिमिट इन ईयर 33 साल, वो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरीज वाइज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए, नॉट लेस देन 3 इयर्स ऑफ सर्विस आफ्टर कन्फर्मेशन इन क्लास 3rd ग्रेड ऑफ LIC ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरीज वाइज। सिलेक्शन प्रोसेस आपका, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, आपको आगे वीडियो में पता लगेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। वो इसमें फर्स्ट सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मैंने आपको बताया था आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉलोड बाय एन इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन टेस्ट एंड सब्सिक्वेंट प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि सीधा सीधा पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, फिर आपका इसमें इंटरव्यू, फिर देन सिलेक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट कैसे होने वाला है ओपन मार्केट कैटेगरी वालों के लिए। तो क्या है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज, 2 फेज में कंडक्ट कराया जाएगा, प्रीलिमिनरी यानी कि प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में क्या लफड़ा है, प्रीलिम्स में आपका रहेगा सेक्शन 3 होंगे 1, 2, 3। फर्स्ट में आपका रीजन एबिलिटी, सेकंड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, थर्ड आपका इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एबिलिटी में 35 रहेगा, न्यूमेरिकल में 35 रहेगा, लैंग्वेज में 30 रहेगा। मैक्सिमम नंबर यानी कि 35 और 30 नंबर का टोटल आपका 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये 70 नंबर के होने वाले हैं। तो मेडिकल ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि जो रीजन एबिलिटी है उसे आप हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, न्यूमेरिकल को भी हिंदी इंग्लिश, पर इंग्लिश लैंग्वेज वाला तो इंग्लिश में ही जाएगा। टाइम आपको दिया जाएगा रीजनिंग के लिए 20 मिनट, न्यूमेरिकल के लिए भी 20 मिनट और इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट, टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर ऑन द एंड, मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला टेस्ट होगा आपका वो रैंकिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 मिनट्स ऑफ 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन इच कैटेगरीज। फेज सेकंड में आपका मेंस होने वाला है। मेंस के बारे में जरा हम देख ले, ये भी टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, पर ये 160 नंबर का होगा और इसमें आपको 120 मिनट मिलने वाला है। टोटल 120 मिनट का मतलब सीधा सीधा है 2 घंटा। इसमें भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सेकंड आपका जनरल नॉलेज में आपका रहेगा करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल ग्रामर, वोकैबुलरी भी रहने वाली है। थर्ड आपका रहेगा इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। रीजनिंग और न्यूमेरिकल में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहले वाले में 50 नंबर का, दूसरे वाले में 50 नंबर का, तीसरे वाले में भी 60 नंबर का, टोटल 160 नंबर का आपका पेपर होगा। जो फर्स्ट है उसे आप हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, सेकंड को भी हिंदी, साथ को ही दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट फॉर LIC एजेंट एंड LIC एम्प्लॉय कैटेगरी, इन कैटेगरी वालों के लिए भी है पेपर की कुछ अलग प्रक्रिया। तो देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर फॉर LIC एजेंट एंड LIC एम्प्लॉय कैटेगरी विल बी डन ऑन सिंगल फेज, में आपका एक ही बार पेपर होना है, सीधा मेंस ही दे देना है। इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। विल बी कंडक्ट ऑनलाइन फ्रॉम 160 मार्क्स, 160 नंबर का होगा। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी कंपोजिट ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, दोस्त आपको 2 घंटे मिलेंगे। पेपर आपका कुछ इस तरीके, ये तो पीछे वाले की तरह ही है, दोनों एक ही है गाइज। रीजनिंग न्यूमेरिकल सेम प्रोसेस, सेम, बस इसमें क्या है आपका सीधा मेंस हो जाएगा और उसमें आपको प्रीलिम्स फिर देन मेंस देना पड़ेगा। थर्ड देख लेते हैं LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए।
इसमें भी सेम है, मतलब आपको बस एक में प्रीलिम्स और मेंस देना है, बाकी दोनों में तो बढ़िया है, सीधा मेंस दे के निकल जाओ, पर हार्ड तो है। और बाकी के पॉइंट्स देखें, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC कैंडिडेट्स, यानी कि फिर मैंने बताया था ना उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या रहेगा आपका, द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर सर्टिलाइजिंग फॉर द इंटरव्यू, यानी आपके जो मेंस होंगे उसके नंबर के बेस पे तैयार किया जाएगा किसका इंटरव्यू लेना है किसका नहीं। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी कंसिडर फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका मेंस और इंटरव्यू के बेस पे ही तैयार किया जाएगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ध्यान से, इंटरव्यू, प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मैंने उसके बाद बताया था आपका मेडिकल का आने वाला है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड, हाँ जो मतलब इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे वही यहाँ पे आएंगे, सब्जेक्ट टू हिम एंड हर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑथराइज्ड बाय LIC ऑफ द इंडिया, सारा LIC करेगी। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ऑफ, आपकी क्या ट्रेनिंग होने वाली है SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर मैंने पढ़ा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चॉइस ऑफ डिवीज़न, चॉइस ऑफ डिवीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको चॉइस दी जाएगी किस एरिया को कवर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। 14 है गारंटी बॉन्ड, आप ले लेना, ये आपके काम का है। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो बायोमेट्रिक डाटा भी लिया जाएगा, जैसे कि थंब वगैरह का लेते हैं। द बायोमेट्रिक डाटा राइट थंब, सीधे अंगूठे का, एंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कैप्चर एंड वेरीफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेजेस एट द एंट्री एंड एग्जिट ड्यूरिंग मेन एग्जामिनेशन, आपकी एंट्री और एग्जिट सब मेन एग्जाम पे डिपेंड करती है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द ट्रेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई आप कर पाएंगे इस प्रोसेस से, एप्लीकेशन रजिस्टर, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, इस तरीके से आप, यानी कि पहले आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपकी पेमेंट लगेगी जो भी है, जो मैंने आपको सबसे पहले ही वीडियो में बता दी थी, फिर आपके डॉक्यूमेंट स्कैन किए जाएंगे, देन अपलोड किया जाएंगे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, मैंने आपको बताया था 21 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, और किसी और अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आप ऑफलाइन सोचें तो बिल्कुल नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट बिफोर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपको याद रखनी चाहिए कि आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिल रही है, वीडियो तो लंबी हो ही रही है। बिफोर अप्लाई ऑनलाइन, आपको अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल दीज स्कैन डॉक्यूमेंट्स adhere to required specification as given under point C with the guidelines for document scan and upload। आपकी जो फोटो होगी, यानी कि जो आपकी फ़ोटो लगेगी वो 4 सेंटीमीटर इंटू 3 पॉइंट, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का ध्यान रखें। सिग्नेचर क्या होनी चाहिए आपकी, ब्लैक पेन से होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे कि लिखा है ब्रैकेट में, इन ब्लैक इंक। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर इन द ब्लैक और ब्लू इंक, यानी कि जो इम्प्रेशन होगा आपका लेफ्ट थंब का होगा वो वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैक और ब्लू पेन से होना चाहिए, लेकिन सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही होनी चाहिए। और अगर यही होती है छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है ना, इसकी वजह से हमारा जो होता है ना एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स ना याद रखने चाहिए। अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन अ वाइट पेपर, यानी कि जब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा तो जो मतलब आपको पेपर देना है वो आपको वाइट पेपर पे देना है और ब्लैक इंक से देना है, ब्लू से मत दे देना। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्ट, अगर आप सिग्नेचर सारी कैपिटल लेटर्स में ही कर देंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मग्ड, यानी कि आपको जो लेफ्ट थंब है वो प्रॉपरली स्कैन करना है, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, अगर ऐसा हो सकता है किसी के पास अगर उसका लेफ्ट थंब नहीं है, उस कंडीशन में वो अपने राइट थंब जो है उसको स्कैन कर सकता है। इन कंडीशन राइट नहीं करना, लेफ्ट करना है, अगर नहीं है तब राइट करना है। द टेस्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज ऑल्सो एज फॉलोज, ये आपका डिक्लेरेशन है, ये आपको देना पड़ेगा। आई यानी कि आपका नाम जो भी हो एक्सेट्रा, हेयर बाय डिक्लेयर, फिर आपको ये देना है।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप कंडीशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि https://licindia.in, यहाँ से आप जाकर नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन, जिसकी मैंने आपको बनाया था अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से की जाएगी। जो पेमेंट है वो आप, कितने सारे पेज है भाई, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है इनमें से 4 नॉन रिफंडेबल पेमेंट, इनकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है आपकी, तो ज़रूर से कोई भी पॉइंट्स गलत ना भरें। कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इनिमिशन चार्ज नॉन रिफंडेबल इंक्लूडिंग जीएसटी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड से आपकी फ़ीस जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। SC/ST कैंडिडेट्स के इनिमिशन चार्ज जो 100 रुपये है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्लस द ट्रांजेक्शन चार्ज, और जो SC/ST है उनके लिए 750 है। द एप्लीकेशन द पेमेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोटोग्राफ इमेजेस तो मैंने आपको बता दिया था। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये, और जो फोटो है ना वो आपको JPG और JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है, ऐसे अदर में तो लेता भी नहीं है। बस यही पॉइंट्स हैं, और तो नहीं है कुछ, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा हो चुका है स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी पूरी, 20 पेज से कंप्लीट हो गए। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए और वीकली वैकेंसीज़ के लिए। मिलते हैं किसी नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।